हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस सिनेरियो नंबर 2 विच इज ऑफ डूडल आईएनसी। विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना केस सिनेरियो। क्या कह रहे हैं केस सिनेरियो नंबर 2? डूडल आईएनसी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। एक डूडल आईएनसी है जो कि यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है, जो क्या करती है, एंगेज्ड इन द प्रोविजन ऑफ द वेरियस आईटी रिलेटेड सर्विसेज, जो कि आईटी रिलेटेड सर्विसेज दे रही है डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू इट्स सब्सिडरी। मतलब जो डूडल आईएनसी है वो डायरेक्टली भी सर्विसेज देती है आईटी रिलेटेड, एंड जो सब्सिडरीज उसने बनाई है उनके थ्रू भी सर्विसेज दे रही है। तो इंडिया में इसका क्या है वो उसको बताया है। नेक्स्ट उन्हें क्या बोला कि इन इंडिया डूडल इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ डूडल आईएनसी। इंडिया में एक कंपनी है डूडल इंडिया जो कि क्या है, डूडल आईएनसी की सब्सिडरी है, एंड कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। हमें अब तक क्या इंफॉर्मेशन पता लगी कि डूडल आईएनसी एक कंपनी है जो कि इंडिया में डायरेक्टली भी सर्विसेज दे रही है एंड अपनी सब्सिडरी डूडल आईएनसी के थ्रू, डूडल इंडिया के थ्रू भी सर्विसेज दे रही है। एंड जो डूडल इंडिया वो इंडिया में कहां रजिस्टर्ड है? कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो डूडल आईएनसी है वो क्या सर्विसेज देता है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज सुनते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? OIDAR की सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, जिसमें आपको फिजिकली कुछ भी अवेलेबल करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू ही आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। क्लाउड सर्विसेज हो गया, जो नेटफ्लिक्स वगैरह की आप सर्विसेज ले रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। तो डूडल आईएनसी क्या देता है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज देता है। किसको देता है? बिजनेस एंटिटी को भी देता है, नॉन बिजनेस एंटिटी को भी देता है। ठीक है, इट्स फाइन। द Customer can subscribe to services by making online payment directly to Doodle INC। मतलब वो क्या बोल रहा है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है उसके लिए कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट करेंगे डूडल आईएनसी को ऑनलाइन एंड अपनी सर्विसेज ले लेंगे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग मोड, जिस भी मोड से पेमेंट कर रहे हैं, एंड अपनी सर्विसेज ले लेंगे। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सर्च सर्विसेज एंटर्ड बिटवीन डूडल आईएनसी एंड कस्टमर विदाउट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। वेरी सिंपल पॉइंट। क्या बोल रहा है वो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी किसके बीच में होंगी? डूडल आईएनसी के बीच में होंगी एंड कस्टमर के बीच में होंगी डायरेक्टली। डूडल आईएनसी एंड कस्टमर के बीच में डायरेक्टली होंगी, जिसमें थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला नहीं है। उसके बाद in case of any issue customer can call and log the issue at the कस्टमर हेल्प सेंटर ऑपरेटेड बाय द डूडल इंडिया। मतलब क्या बोल रहा है वो, अगर कस्टमर को कोई इश्यू होता है तो डूडल आईएनसी ने कस्टमर केयर सेंटर इंडिया में बनाया है, लेकिन कस्टमर केयर सेंटर चला कौन रहा है? डूडल इंडिया चला रहा है, मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे। अब यहां पर क्या हुआ, डूडल इंडिया डूडल आईएनसी के लिए कोई सर्विसेज दे रहा है, डूडल इंडिया डूडल आईएनसी के लिए कोई सर्विसेज दे रहा है। तो क्या सर्विसेज दे रहा है? जो भी दे रहा है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे दे रहा है। अब इंडिया से सर्विसेज बाहर जा रही हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, क्या ये एक्सपोर्ट बनेगा? यहां पर आपने क्या देखना है, इंडिया से सर्विसेज बाहर जा रही हैं, तो क्या ये एक्सपोर्ट बनेगा? तो आपको एक्सपोर्ट के लिए 4 कंडीशन याद रखनी जरूरी है। नंबर 1, जो सप्लायर है वो कहां होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। नंबर 2, जो रिसिपिएंट है वो कहां होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। क्या दोनों कंडीशंस पूरी हुई? यस। डूडल इंडिया इंडिया से सर्विसेज दे रहा है, एंड जो रिसिपिएंट है डूडल आईएनसी, हम तो डूडल आईएनसी को सर्विसेज दे रहे हैं ना, ये जो भी आप क्या कह रहे हो, कस्टमर केयर सेंटर की सर्विसेज दे रहे हो, तो डूडल आईएनसी कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। तीसरा पॉइंट आता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको ध्यान रखना है, जनरल रूल क्या कहता है, वैसे अगर स्पेसिफिकली दिए गए हैं रूल 12-13 में तो आप वो ले लीजिए, अदरवाइज क्या बोला गया है, जनरल रूल। अगर आपको लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मालूम है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बनेगा। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा आउटसाइड इंडिया। चौथी कंडीशन आती है कि जो भी पेमेंट की जा रही है वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में की जा रही है बाय बाहर वाली एंटिटी। मतलब इंडिया को जो भी पैसा मिलेगा वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा या फिर इंडियन रुपीज में मिलेगा, जहां जहां आरबीआई परमिट कर रहा है। तो 4 कंडीशन, सप्लायर शुड बी इन इंडिया, रिसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर होना चाहिए, एंड जो पैसा आ रहा है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। चारों कंडीशन पूरी होगी तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपोर्ट बन जाएगा। देखते हैं, अभी तक 3 कंडीशन हमें समझ में आई है।
फोर्थ कंडीशन जैसी आएगी हम देख लेंगे। चलो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि उसके बदले डूडल आईएनसी क्या दे रहा है इसको, 10% बेसिस, मतलब कोस्ट के ऊपर 10% एक्स्ट्रा दे रहा है। पहली बात तो डूडल इंडिया जो हेल्प सेंटर चलाएगा उसकी कोस्ट लगेगी, उस कोस्ट के ऊपर 10% का मार्जिन ऐड करके उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, पैसा दे रहा है डूडल आईएनसी। वेरी सिंपल पॉइंट, यहां पर हमने क्या देखा, डूडल इंडिया डूडल आईएनसी को कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी चौथी कंडीशन आएगी तो हम इसको एक्सपोर्ट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फर्दर डूडल इंडिया इज एंगेज्ड इन प्रमोटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज। मतलब डूडल इंडिया एक तो कस्टमर सेंटर चला रहा है इनका, दूसरा वो क्या कर रहा है, प्रमोशन एंड मार्केटिंग कर रहा है उनकी सर्विसेज की। जो भी वो प्रमोशन मार्केटिंग कर रहा है वो भी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे कर रहा है, मतलब उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। वो मार्केटिंग कर रहा है डूडल आईएनसी के लिए, डूडल आईएनसी इसको कुछ पैसा दे देगा। कितना पैसा दे रहा है उसके लिए, कोस्ट प्लस 20% दे रहा है। द प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ डूडल आईएनसी। मतलब जो भी प्रमोशंस हो रहे हैं डूडल आईएनसी के नाम पे हो रहे हैं, जिसमें डूडल इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज यहाँ पर डूडल इंडिया किसी को सर्विस नहीं दे रहा, डूडल इंडिया सिर्फ डूडल आईएनसी के लिए काम कर रहा है सॉरी, जिसके बदले वो उनसे पैसा ले रहा है। तो ये दो सर्विसेज हो गई, एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो गई हैं। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, डूडल आईएनसी क्या कर रहा है, ओन कर रहा है ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट। अब डूडल आईएनसी के पास, बाहर वाली कंपनी के पास एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का स्पेस है, जिसको वो किसको बेचना चाहता है, डूडल इंडिया को बेचना चाह रहा है। एक बात बताओ, जब बाहर वाली कोई एंटिटी इंडिया की एंटिटी को सर्विसेज दे रही है तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज से आपको ये चार्ट याद आ जाना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज से आपको ये चार्ट याद आ जाना चाहिए। हम रिवाइज करते हैं, एक पॉइंट और ऐड करेंगे इन एडिशन टू व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे सेशन। चलिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो भी आपका इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज है, क्या जो इंपोर्ट है वो कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, यस। इफ इट इज फॉर द कंसिडरेशन, तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो नोट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, दोनों ही केस में क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। सप्लाई तो बन गया, लेकिन सारी सप्लाई पे जीएसटी आता है ये जरूरी नहीं है। तो क्या होता है, कई बार सप्लाई तो बन जाता है लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जम्प्ट कर देती है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इधर देखो, अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, चाहे वो, पहली बात तो फॉर कंसिडरेशन इंपोर्ट किया है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए हो, सप्लाई तो वो बन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर नोट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अगर नोट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उसको एग्जम्प्ट कर देते हैं, अल्टीमेटली उसको एग्जम्प्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, आपने मतलब बिजनेस एंटिटी ने लिया है, अगर आपने बिजनेस एंटिटी ने लिया है तो आपको उसमें किस पे टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। आपको आरसीएम में उस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आरसीएम में टैक्स कौन देगा, डूडल इंडिया देगा। अगर वो बाहर से कोई भी सर्विसेज ले रहा है तो वो हो जाएगा आरसीएम में टैक्स। तो इसका एक एक्सेप्शन है। देखो, बिजनेस वाले लोगों को तो पकड़ना इजी है, अगर कोई पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उसको कैसे पकड़ोगे, तो गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन डाल दी। अगर OIDAR की सर्विसेज, माना क्लाउड की जो सर्विसेज है हमारे क्वेश्चन में, अगर किसी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को दी जा रही है, मतलब किसी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो अल्टीमेटली उस पर टैक्स कौन देगा, बाहर वाली कंपनी इंडिया में आकर देगी। मतलब OIDAR वाली जो कंपनी है वो आकर टैक्स देगी इंडिया में। मतलब हमारे केस में अगर डूडल इंडिया कोई सर्विसेज ले रही है डूडल आईएनसी से, तो डूडल इंडिया आरसीएम में टैक्स देगा। नंबर 2, अगर कोई अदर पर्सन डायरेक्टली ले रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन था ना कि किसको दे रहा है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी को भी दे रहा है, नॉन बिजनेस एंटिटी को भी दे रहा है। जो नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वहां पे टैक्स कौन देगा, वहां पे बाहर वाली कंपनी इंडिया में आके फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देगी। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। एक और पॉइंट था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, अगर विदाउट कंसिडरेशन आपने इंपोर्ट किया है तो पहली बात, अगर वो इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है प्लस आपका डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पार्टी से आपने सर्विसेज ली हैं, तभी वो सप्लाई बनेगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं बनेगा। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
तो डूडल आईएनसी यहाँ पे क्या कर रहा है, डूडल आईएनसी क्या कर रहा है, अपना एडवर्टीजमेंट स्पेस बेचना चाह रहा है डूडल इंडिया को। तो हमें इतना तो समझ आ गया, डूडल इंडिया इज अ बिजनेस एंटिटी। अगर ये बाहर से कोई सर्विसेज ले रही है तो इसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो डूडल इंडिया को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी बात वो इसका आईटीसी ले लेंगे, दूसरी बात वो इसका आईटीसी ले लेंगे। तो अब क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, अगर आपने ये देखना है डूडल आईएनसी कब इंडिया में आके टैक्स देगी, वो सिर्फ तभी इंडिया में आके टैक्स देगी अगर वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को सर्विसेज दे रही है। तो इस केस में सर्विसेज जो थी वो कौन ले रहा है, डूडल इंडिया, प्लस वो ले रहा है आरसीएम में टैक्स देगा और दूसरा उससे आईटीसी ले लेगा। उसके बाद डूडल इंडिया सेल सच एडवर्टीजमेंट स्पेस टू द कस्टमर इन इट्स ओन अकाउंट। ठीक है, डूडल इंडिया आगे एक बार स्पेस लेके अपने हिसाब से वो कस्टमर से डील करेगा, फेयर इनफ। चलिए, द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस। अब डूडल इंडिया आगे उस स्पेस को कैसे बेचेगा, वो डूडल इंडिया पे है, वो अपने आप डील करेगा, बिल्कुल सिंपल बात। लेकिन डूडल इंडिया ने जो सर्विसेज ली उस पर क्या ध्यान रखना है, आरसीएम प्लस आईटीसी भी मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक और पॉइंट क्या कह रहा है, सॉरी वन मोर पॉइंट क्या बोल रहा है, डूडल आईएनसी ने क्या करा, डूडल आईएनसी ने प्रोवाइड करा टेक्नोलॉजी सपोर्ट डूडल इंडिया को। पहले तो उसने क्या दिया था, पहले उसने क्या सर्विसेज दी थी, एडवर्टीजमेंट की। दूसरी सर्विसेज कौन सा ले रहा है डूडल इंडिया टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले रहा है, किससे, डूडल आईएनसी से, जिसके बदले वो फिक्स चार्ज दे रहा है 25 लाख पर मंथ। जो रॉयल्टी है उसके बदले रॉयल्टी दे रहा है, ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द एडवर्टीजमेंट, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है, जो वो क्या कर रहा है, सपोर्ट सर्विसेज ले रहा है, उसके लिए 25 लाख वो दे रहा है। जिस रॉयल्टी इज पेड एक्सक्लूसिवली, अलग से रॉयल्टी उसको 25 लाख की पे की जा रही है। वेरी सिमिलर टू द अबव टर्म्स, यहां पर भी वो आरसीएम में टैक्स देगा, प्लस उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो एक बिजनेस एंटिटी है, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज है, तो आरसीएम में टैक्स देगा तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डूडल इंडिया ने कुछ अलग और भी खर्चे किए हैं। क्या खर्चे किए डूडल इंडिया ने, एक तो एक्सपेंस किया रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द कॉल सेंटर। उन्होंने कॉल सेंटर की सर्विसेज दी हैं, तो उसके लिए खुद भी तो खर्चा करेगा ना, तो खर्चा करेगा तो उसको आईटीसी भी मिल जाएगा। वेरी सिंपल पॉइंट, आप एक्सपेंस कीजिए, टैक्स दीजिए, टैक्स का आईटीसी ले लीजिए, तो इस पे हमें क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा खर्चा जो इन्होंने किया है वो किया है प्रमोशन एंड मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज। जो प्रमोशन एंड मार्केटिंग की सर्विसेज वो दे रहा है डूडल आईएनसी को, उसके बदले उसको खुद भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, कुछ स्पेंड करेगा, तो उस खर्चे का उसको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आईटीसी मिल जाएगा। डूडल इंडिया के केस में हमने 4 खर्चे देखे, पहले तो 2 नॉर्मल खर्चे विद इन इंडिया किए हैं, फिर 2 खर्चे जो उसने बाहर से किए हैं, जिसपे उसको क्या मिलेगा, आरसीएम में पहले टैक्स देगा, फिर उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो डूडल इंडिया की 4 आइटम्स हमने ऐसे ढूंढ ली जिसमें उसको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद डूडल इंडिया की इनकम भी दी है भाई, डूडल इंडिया की इनकम भी दी है। 8 करोड़ डूडल इंडिया कमा रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ द ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस। डूडल इंडिया की 3 इनकम अभी तक हमने देखी हैं। एक तो वो डायरेक्ट अपना क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट स्पेस बेच रहा है, ऊपर हमने देखा 2 सर्विसेज उसने दी जिसको हम एक्सपोर्ट में क्लासिफाई कर रहे थे। 2 सर्विसेज कौन सी थी, एक तो प्रमोशन एंड मार्केटिंग की सर्विसेज थी, दूसरी कौन सी सर्विसेज थी, जो कस्टमर कॉल सेंटर था। 3 अभी तक सर्विसेज डूडल इंडिया की दी हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, डूडल आईएनसी की भी इनकम दी है भाई। डूडल आईएनसी ने इनकम अर्न की है 10 करोड़ फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। हमें पता था डूडल आईएनसी पे तभी लायबिलिटी आएगी इंडिया में अगर वो डायरेक्टली नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है। तो डूडल आईएनसी की इस पे क्या हो जाएगी, आउटपुट लायबिलिटी आ जाएगी। तो डूडल इंडिया की भी इस पे आउटपुट लायबिलिटी आ जाएगी अपने वाली सेलिंग पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल बोल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस नील है, 18% का जीएसटी है। जो आईटीसी लेने के लिए कंडीशंस होती हैं, जो भी हम देखेंगे इन नेक्स्ट ऑफ द सिनेरियोज, वो सभी फुलफिल हैं। ऑल अमाउंट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। उसके बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा।
पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो भी पेमेंट है, जो भी डूडल आईएनसी से पेमेंट आई है टू डूडल इंडिया वो फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में आई है। चलो हमारा एक्सपोर्ट का चौथा कंडीशन फुलफिल हो गया। मतलब जो अबव 2 वाली सर्विसेज हैं, अबव 2 वाली सर्विसेज है क्या बन गई, ये 2 सर्विसेज क्या बन गई, ये भी एक्सपोर्ट बन गई एंड ये भी एक्सपोर्ट बन गई। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गई, एक्सपोर्ट बन गई। पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट मेड बाय डूडल इंडिया। डूडल इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो क्या किया है, एलयूटी फर्निश करके किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश कर देते हैं तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आप विदाउट पेइंग ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, जो भी हमने एक्सपोर्ट किया उस पर कोई भी जीएसटी पे नहीं किया तो आउटपुट लायबिलिटी में जीएसटी क्या आ जाएगा, यहाँ पर नील आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं एमसीक्यूज क्या बोल रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ द आईटीसी। आईटीसी के एडजस्टमेंट के बिना बता दीजिए डूडल इंडिया की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या है। डूडल इंडिया की तीन सर्विसेज दिखाई हैं जो आउटपुट सर्विसेज थी। आउटवर्ड सप्लाई थी 3 थी, जिसमें से 2 एक्सपोर्ट की नील की होगी एंड एक थी 8 करोड़ रुपीस की। 8 करोड़ रुपीस के 18% लगा दो, वो हो जाएगा डूडल इंडिया का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 18% लगा दीजिए, ये आएगा 1 करोड़ 44 लाख रुपीस। तो 1 करोड़ 44 लाख शुड बी द आंसर। तो आंसर हो गया 1 करोड़ 44 लाख रुपीस। चेक कर लेते हैं, यस 8 लाख उस पे आ गया, 8 करोड़ पे आ गया। एंड जो 2 सर्विसेज थी वो एक्सपोर्ट में क्लासीफाई हो रही थी, जो एक्सपोर्ट में क्लासीफाई हो रही थी उन पे नील टैक्स रेट आ जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट वो बोल रहा है Please select the correct statement specifically in relation to the sale of online advertisement space by Doodle INC to Doodle India. Doodle INC ने जो Doodle India को ऑनलाइन स्पेस बेचा उसमें क्या होगा, Doodle India क्या है, बिजनेस एंटिटी है, तो उस पे उसको क्या करना पड़ेगा, उस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा अल्टीमेटली आरसीएम में। तो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, Doodle INC is providing OIDR services एंड रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन इंडिया। अरे नहीं, इसको पता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत से तभी है जब वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दे रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग ओआईडीआर के सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। यस, बात तो सही बोल रहा है। एंड नो टैक्स, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल, ये भी इसको पता नहीं है। जब भी बिजनेस एंटिटी लेता है तो जीएसटी तो देना है, प्लस जीएसटी इंडिया वाली बिजनेस एंटिटी को देना है, तो ये भी गलत है। थर्ड पॉइंट, डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग ओआईडीआर सर्विसेज एंड द टैक्स ऑन द सेम इज टू बी पेड बाय द डूडल इंडिया ऑन आरसीएम बेसिस। वेरी पॉइंट, वेरी क्लियर कट ये बोल रहा है, बहुत सही पॉइंट बोल रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट द स्टेटमेंट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू द सेल ऑफ द एडवर्टीजमेंट स्पेस जो कि डूडल आईएनसी ने डूडल इंडिया को दिया है। हमें तो पता है डूडल आईएनसी ने अगर डूडल इंडिया को दिया है तो उस पे आरसीएम में डूडल इंडिया टैक्स भरेगी। तो देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सही है। सॉरी, ये बोल रहा है डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग OIDR सर्विसेज जिसके लिए इसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं पता है, गलत पॉइंट है। डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग OIDR सर्विसेज एंड वो क्या बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड इंडिया, इसलिए टैक्स ही नहीं आएगा। ये भी गलत बोल रहा है, इसको भी कुछ नहीं पता है। थर्ड पॉइंट, डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग OIDR सर्विसेज एंड टैक्स ऑन द सेम इज टू बी पेड बाय द डूडल इंडिया ऑन आरसीएम बेसिस। वेरी गुड, इसको समझ में आ गया, तो ये पॉइंट हमारा सही है। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या बोलने की कोशिश करे। वो कह रहा है टैक्स तो डूडल इंडिया देगा लेकिन एजेंट के रूप में देगा। ऐसा कुछ नहीं है, एजेंट का काम ही नहीं करा उन्होंने, बिकॉज दे आर डीलिंग ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है,
थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शेल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय डूडल आईएनसी। डूडल आईएनसी कब जीएसटी देगा? सिर्फ एक ही केस में देगा, जब वो एनटीओआर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है। उसके केस में क्या था, हमारा 10 करोड़ की हमें ऑलरेडी सेल दी हुई थी, 10 करोड़ की सेल थी, उस पर 18% लगा लीजिए, 1 करोड़ 80 लाख शुड बी द आंसर। सो बी शुड बी द आंसर फॉर द सेम। यस, बी इज द आंसर। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट शेल बी द टोटल आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय द डूडल इंडिया। डूडल इंडिया कौन सा आईटीसी अवेल कर सकता है? तो डूडल इंडिया के हमने 4 आईटीसी के पॉइंट निकाले थे। 2 तो नॉर्मल खर्चे, 2 वो खर्चे जिसमें वो आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है, प्लस उस पर वो आईटीसी ले लेगा। तो चारों खर्चों को आप ऐड कर लीजिए। कौन कौन से खर्चे थे? 5 करोड़ 25 लैक्स, उसके बाद 2 खर्चे और थे 75 लैक्स, उसके बाद एक और था 50 लैक्स, 6 करोड़ 50 लैक्स, उस पे 18% लगा दीजिए, 1 करोड़ 17 लैक्स शुड बी द आंसर। तो सी शुड बी द आंसर, 1 करोड़ 17 लैक्स। यहां पर हमारा खत्म हुआ डूडल आईएनसी का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू रियली एंजॉयड इट देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। If you want specific chapter I should take up for the GST, then you can that also you can mention in the chat box. Till then, bye bye. Take care everyone.